अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुदा ने हुस्न से एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। अच्छा, क्या आज जो है आप जंगल का कानून। ये तो जंगल के लिए ये कानून है और शहर के लिए शहर का कानून होना चाहिए, लेकिन एक कानून जो है वो सबके लिए कानून है। वो कौन सा कानून है? अल्लाह का कानून। अल्लाह का कानून। और असल कामयाबी जो है किस कानून में है? अल्लाह के कानून। यानी दुनिया में आप देखते हैं कि अगर आप किसी मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलती है। सिर्फ सड़क पर अगर आप ट्रैफिक के जो है कानून की खिलाफ वर्जी करें तो आपका चालान होता है। इसी तरह कोई आप बड़ा जो है वो खिलाफ वर्जी करें तो फिर उसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो जो अल्लाह ताला जिसने ये पूरी कायनात बनाई तो उसका कानून जो है वो कितना सख्त होगा, लेकिन जो बंदा कानून पर अमल करता है तो उसके लिए कोई सख्ती नहीं। ये एक महज़्ज़ब जंगल की कहानी है। महज़्ज़ब जंगल यानी जिसमें लोग तहजीब से रहते हैं। एक तो जो है बद तहजीब होते हैं, यानी वो इंसानों में भी हो सकते हैं और जानवरों में भी। जैसा कि तमाम जंगलों में किसका कानून चलेगा? शेर का। यानी और उसको हम कहेंगे जंगल का कानून, बादशाह। या यूं समझ लें जिसकी लाठी किसकी भैंस वाला कानून कहलाता है। इस तरीके से इस जंगल में भी ताकतवर जानवर जो है वो क्या करेगा? आराम और इत्मीनान से रहते हैं, जबकि नन्हे मुन्ने जानवर डर से और सहमे हुए दिन का आगाज करते हैं। पूरा दिन डर डर कर गुजारते हैं और रात को अपनी सलामती के लिए खूब दुआएं करके नींद की वादियों में खो जाते हैं। ये जिस जंगल की कहानी है, तो इस जंगल में आजकल असल हुक्मरानी बंदरों की थी। दरअसल बंदरों ने एक चाल के जरिए शेर को आराम पसंद बना दिया था। हालांकि असल में जो है उसको कानून बनाने वाला कौन होना चाहिए जंगल में? शेर। वो जंगल की हुकूमत में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, लिहाजा इस जंगल को अमलन हुक्मरान कौन बन गए थे? बंदरों का टोला था। बच्चों, अब हम इस जंगल के एक प्राइवेट स्कूल की एक क्लास में चलते हैं, जहां जंगल के जानवरों के नन्हे मुन्ने बच्चे तालीम हासिल करते थे। और मिस मैं यानी बकरी नाक पर चश्मा जमाए बैठे सबक पढ़ा रही थी। यानी जंगल के स्कूल की जो है वो मैडम कौन थी? बकरी। गुड्डू, ओ खरगोश, तुम ये बताओ कि 7वीं जंग अजीम क्यों हुई? जंगल की तारीख की 7वीं जंग अजीम कुत्ते और बिल्ली के दरमियान हुई थी। इस जंग में फरीकैन का काफी जानी और माली नुकसान हुआ था। नन्हा खरगोश ये कहकर चुप हो गया। तो मिस मैं हाथ से टिंकू हाथी की तरफ इशारा किया। टिंकू, आप इस जंग की तफसीलात बताएं। हाय मैं मरा, ये चीकू बंदर था जो बड़ी शिद्दत से चीख उठा। मिस बकरी ने बुरा सा मुंह बनाकर जॉर्ज की तरफ देखा। मिस, इस हाथी के बच्चे ने मेरे पांव पर अपना पांव रख दिया है, चीकू ने तकलीफ से बिलबिलाते हुए कहा। टिंकू ने जॉर्ज का पांव आजाद कर दिया। मसला हल होते ही मिस बकरी ने कहा, अब बताओ। टिंकू हाथी ने बोलना शुरू किया, यानी अब वो उस जंग की तफसील बता रहा है। हुआ ये था कि मानो बिल्ली ने टोनी कुत्ते को पंजे मार दिए थे और टोनी ने मानो के कान चिबा डाला था। फिर मानो बिल्ली ने टोनी कुत्ते की हड्डी फैक्ट्री में आग लगवा दी थी, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले 2 कुत्ते मौके पर ही हलाक हो गए थे।
नहीं नहीं नहीं, आग हमने नहीं लगवाई थी, ये झूठ है। 3 अदद बिल्ली के बच्चे टिंकू हाथी की बात काट कर बोले। अब दूसरे शरारती जानवरों को भी शरारत का मौका मिला। वो बिल्ली की नकल उतारते हुए म्याऊं म्याऊं करने लगे और क्लास मछली बाजार बन गया। यानी क्लास में मछलियां भी आ गई। नहीं। मछली बाजार एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब कि शोर शराबा। जिस तरह मछली बाजार जहाँ पर मछलियां फरोख्त होती हैं तो उधर हर टाइम जगह पर शोर होता है। ओहो क्या मुसीबत है, मिस बकरी ने अपनी ऐनक नाक पर जमाते हुए कहा। बिल्ली के बच्चों, क्लास को तुमने डिस्टर्ब किया है, या लिहाजा तुम तीनों यहाँ आकर मुर्गा बन जाओ, और टिंकू हाथी तुम अपनी बात जारी रखो। बम धमाके के अगले दिन कुत्तों ने बिल्ली के चेचड़ों के गोदाम को तबाह कर दिया और इसके बाद बाकायदा मोर्चा बंद जंग शुरू हो गई। टिंकू इतना कहकर सांस लेने को रुका तो बी बत्तख और बी मुर्गी में क्वाक 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 नोक झोंक शुरू हो गई। मिस बकरी ने घूर कर मुर्गी और बत्तख को देखा और कहा, यहाँ आकर तुम दोनों मुर्गा बन जाओ। गधे ने खड़े होकर कहा, नीचो नीचो नीचो, मुर्गी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस ये तो पहले ही मुर्गी है। साथ ही पूरी क्लास जोर जोर हंसने लगी। मिस बकरी ने बुरी शक्ल बनाकर, खामोश क्लास। टिंकू दोबारा बोला। इस जंग के बाद बंदर बरादरी ने बड़े बड़े कुत्तों और बिल्लियों से मुलाकातें की और इन्हें जंग के नुकसानात बताए। उन्होंने मजीद कोशिश करके जंगल के खतरनाक और खूंखार जानवरों को अपने साथ मिलाया और जंगल के साबिक सदर शेर की हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अक़वाम हैवानात मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया। मिस्टर उल्लू को अलामती तौर पर इसका सरबराह बनाया गया। इसका सदर 7 समुंदर पार के जंगल में है। अक़वाम हैवानात मुत्तहिदा दरअसल बड़े जानवरों के अपने मफादात के लिए तश्कील दी है, क्योंकि इनके मफादात छोटे जानवरों के खिलाफ हैं। अक़वाम हैवानात मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रीछ, चीते, हाथी, भेड़िया और गीदड़ को रखा गया। यकायक टंग 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 छुट्टी की घंटी बजी। जानवरों के तमाम नन्हे बच्चे खुशी से कुलकारियां मारते हंसते गाते क्लास से निकले। बच्चों, यानी इस क्लास में आपने देखा, मुख्तलिफ बातें देखी। आपको मैंने पहले भी बताया था। सबसे पहले वो जितनी भी हरकतें थी गैर इखलाकी हरकतें। सबसे पहली बात क्या थी? क्लास टीचर को तंग करना, इसका मजाक उड़ाना, नकलें उतारना, शोर शराबा करना, आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाना, किसी की बात काटना, किसी की बात काट देना, उसमें बात करना, स्कूल से छुट्टी पर उधम मचाना। तो ये इसलिए बताया गया कि ये तो जानवरों का है, जंगल का। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है कि हमें इन तमाम हरकतों और आदतों से बचना है, परहेज करना है, क्योंकि ये हरकतें तो इंसानों वाली हैं ही नहीं। ये कौन सी हैं? जानवरों की हरकत। तो हमने अच्छा बच्चा बनकर खुद भी इन हरकतों से बाज रहना है और अपने दोस्तों को भी बाज रखना है। तो हम सबको बाज रखेंगे ना? जी। चलें, अल्लाह हाफिज।